Dear students, now I am teaching you the lesson number 3 of civics. Why do we need parliament? हमें संसद की क्यों आवश्यकता है? Why should people decide? लोगों को निश्चय क्यों करने चाहिए? India, as we now became independent on August 15, 1947. जैसा कि तुम जानते हो, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ. Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. इस कठिनाई और लंबे संघर्ष में समाज के विभिन्न वर्गों ने हिस्सा लिया या भागीदारी की. People from various backgrounds joined the struggle. विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों ने इस संघर्ष में ज्वाइन किया, शामिल हुए. एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. और वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय लेने की भागीदारी के विचारों से प्रेरित थे. अंडर कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत या उसके अधीन, द पीपल हैड लिव्ड इन ए फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. लोग ब्रिटिश सरकार के भय के अंतर्गत रह रहे थे. एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजंस दैट दे टुक. और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो निर्णय लेती थी उनमें से बहुत से निर्णयों पर वो सहमत नहीं थे. बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर. परंतु उन्हें बहुत अधिक खतरा महसूस होता था या उन्होंने बहुत अधिक खतरे को महसूस किया, कठोर खतरे को महसूस किया. इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन, जब भी उन्होंने इन निर्णयों का विरोध करने का प्रयास किया. द फ्रीडम मूवमेंट चेंज द सिचुएशन. स्वतंत्रता आंदोलन ने इस स्थिति को बदल दिया. द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट. राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की खुले रूप से आलोचना की. एंड मेक डिमांड्स, और अपनी मांगें उठाई. एज फॉर बैक एज 1885, जैसा कि 1885 से ही द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये मांग की, देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर, कि विधानसभा में चुने हुए उनके सदस्य होने चाहिए. विद द राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन, और जिन्हें बजट के बारे में विचार विमर्श करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, भारतीय सरकार का कानून 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन. इस प्रकार के कुछ निर्वाचित या चुने हुए प्रतिनिधित्व के बारे में अनुमति देता है. वाइल दीज अर्ली लेजिस्लेचर, जबकि प्रारंभ में ये जो विधानसभा या वैधानिकता थी अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के अधीन, वर इन रेस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ नेशनलिस्ट. उसकी जिम्मेदारी थी कि राष्ट्रवादियों की मांगों को वो उठाए. दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल एडल्ट्स, जो कि उन्होंने ये अनुमति नहीं दी थी कि सभी वयस्क, मीन्स जिनकी आयु 18 साल से अधिक हो जाती है वो वयस्क कहलाते हैं, टू वोट, उन्हें मतदान का अधिकार करने की अनुमति नहीं दी गई. नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और ना ही लोगों को निर्णय लेने में भागीदारी की अनुमति वो प्राप्त कर सके. एज यू रीड इन चैप्टर 1, जैसा कि तुमने अध्याय 1 में पढ़ा, द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल, के औपनिवेशिक शासन के अनुभव के द्वारा, साथ ही साथ विभिन्न लोगों का इस संघर्ष में भागीदारी के द्वारा, फॉर फ्रीडम, जो कि स्वतंत्रता के लिए थी, लेफ्ट लिटिल डाउट इन द माइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट्स, उन्होंने राष्ट्रवादियों के मस्तिष्क में कुछ छोटे से संदेह उत्पन्न कर दिए. दैट ऑल पर्सन्स इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजन, कि क्या स्वतंत्र भारत में सभी लोगों को निर्णय लेने में भागीदारी या हिस्सेदारी होगी. विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के आने के साथ ही, वी वर गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ ए फ्री कंट्री, हम सभी नागरिक एक स्वतंत्र देश के नागरिक हो जाएंगे. दिस डिड नॉट मीन दैट, इसका अर्थ यह नहीं था कि द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक, कि सरकार जो भी कुछ अनुभव कर सकती है या जो कुछ सोचती है वो कर सकती थी. इट मीन दैट, इसका अर्थ यह था कि द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड, कि सरकार लोगों की आवश्यकताओं और उनकी मांगों के प्रति गंभीर थी. द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम के स्वप्न और उनकी आकांक्षाओं के साथ ही, वर मेड कॉन्क्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, भारतीय स्वतंत्र भारत के संविधान
को और अधिक कठोर बना दिया। दैट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों को इसमें लागू किया गया या इसमें लिखा गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसकी आयु 18 या उससे अधिक हो, मत डालने का या वोट डालने का अधिकार होगा। दैट ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट, और सभी वयस्कों को जो कि देश के नागरिक हैं वो अपना मत डालने का अधिकार रखते हों। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके प्रतिनिधि। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर ए डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट। लोकतंत्र का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सहमति की विचारधारा का होना। द डिजायर, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल द डिजायर इच्छाएं, अप्रूवल अनुमोदन, एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, और लोगों की भागीदारी का होना। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल, यह लोगों का निर्णय होता है कि दैट क्रिएट्स ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि वो एक लोकतांत्रिक सरकार की रचना करें। एंड डिसाइड्स अबाउट हिज फंक्शनिंग, और इसकी कार्यशैली के बारे में वो निर्णय लें। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, इस प्रकार के लोकतंत्र के बारे में जो मुख्य विचार होता है वो यह होता है कि द इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से, और द सिटीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, या नागरिक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। एंड दैट इन पार्टिसिपेट द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, और फिर साथ ही साथ वो सरकार में उसी प्रकार से भागीदारी करता है जैसे कि अन्य सार्वजनिक संस्थाएं करती हैं। नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन, और इस प्रकार के नागरिकों में विश्वास की आवश्यकता भी होती है। हाउ डू द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट, किस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से सरकार को अनुमोदन या उसका अनुमोदन किया जाता है या उसको स्वीकार किया जाता है। वन वे ऑफ डूइंग सो, इस प्रकार करने का एक तरीका यह है कि एज यू रीड इज थ्रू इलेक्शन, जैसा कि तुमने पढ़ा चुनाव के माध्यम से। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। देन वन ग्रुप फ्रॉम अमॉन्ग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तब इस चुने हुए प्रतिनिधियों में से व्यक्तियों का एक समूह फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार का निर्माण करता है। द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर, संसद जो इन सभी प्रतिनिधियों का सामूहिक रूप होता है वो इसको बनाते हैं। कंट्रोल्स, नियंत्रण करते हैं। एंड गाइड द गवर्नमेंट, और सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। इन दिस सेंस, इस प्रकार से पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार का निर्माण करते हैं। एंड आल्सो कंट्रोल इट, और इस पर नियंत्रण भी करते हैं। The above idea of representation has been an important theme in your class 6 and 7 social and political life textbook. इस प्रकार की प्रतिनिधित्व की जो विचारधारा है जो कि ऊपर बताई गई है, इसके बारे में तुमने 6ठी और 7वीं की जो सिविक्स की बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसमें तुमने पढ़ा। यू आर फैमिलियर विद नाउ हाउ रिप्रेजेंटेटिव, अब तुम यह परिचित हो कि किस प्रकार से प्रतिनिधि आर चूजन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। लेट अस रिकॉल दिस आइडियाज बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्सपीरियंस, आओ हम इन विचारों को इस प्रकार से समझें। द रोल ऑफ पार्लियामेंट, सरकार की भूमिका, संसद की भूमिका। क्रिएटेड आफ्टर 1947, 1947 की संरचना के पश्चात, द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ, भारतीय संसद विश्वासों को व्यक्त करने का एक तरीका है। दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें कि भारत के लोग प्रजातंत्र के सिद्धांतों के अंतर्गत रहते हैं। दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और इस प्रकार से लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं। एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और आपसी सहमति के द्वारा सरकार का निर्माण करते हैं। ओके, थैंक यू।